हाय दिस इज अली दरा एंड वेलकम टू द फिजिक्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स में अब हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर नंबर फर्स्ट 13 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हस्बे रवायत। उसी तरह पहले हम लेक्चर के अंदर ही न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के एंड पे क्या करेंगे, MCQs क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट से कौन बच्चा वाकिफ नहीं है आपके घरों में, ठीक है। आप हर चीज़ टेलीफोन, मोबाइल, चार्जिंग वगैरह सारी किससे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही पॉसिबल है। अब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, सबसे पहले डिफाइन करने लगे हैं कि एक्चुअली करंट क्या चीज़ है, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्जेस का क्या कर देना, फ्लो कर देना, क्या है, करंट कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसे कह रहे हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ, इधर कर लेते हैं नेट चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमें डेफिनेशन करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। लेट अस कंसीडर मेरे पास कोई पीस ऑफ मेटल वायर है, ठीक है, पीस ऑफ मेटल है, उसमें हर लम्हे क्या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन नेट फ्लो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये देखिए इधर, ये मेरे पास क्या है, एक पीस ऑफ मेटल वायर, इसमें से चार्जेस क्या कर रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, दो चार्जेस इधर जा रहे हैं और दो ही क्या हैं, इधर जा रहे हैं, तो नेट फ्लो क्या होगा, ज़ीरो, करंट क्या होगी, ज़ीरो। आम हालत में जैसे ही हम घर में कोई मेटल का पीस पड़ा होता है, ठीक है, लेकिन जिस वायर में से करंट गुजर रही होती है उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि ये मेरे पास पीस ऑफ वायर, ठीक है, पीस ऑफ वायर, इसके अंदर क्या है, ये चार्ज कैरियर, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसमें नेट फ्लो ऑफ चार्ज एक ही सीमत में होता है, क्लियर हो गया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस क्रॉस सेक्शनल नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या था, ज़ीरो, लेकिन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर से क्या हुआ था, Q क्या था, ज़ीरो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो नेट फ्लो क्या है, ज़ीरो नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, करंट किसे कहते हैं, करंट कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को, लेकिन नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो आम हालत में आपके पास घरों में कोई मेटल पीस होता है बच्चे, उसमें क्या होता है, उसमें जितने चार्जेस इधर से आ रहे हैं उतने चार्ज इधर जा रहे हैं, ठीक है, नेट फ्लो क्या हुआ, ज़ीरो। लेकिन क्या होता है, जिसमें से करंट गुजर रही है सब चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, किसमें, डायरेक्ट करंट में, अल्टरनेटिंग की बात नहीं कर रहा, सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, तो उसमें नेट चार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरे पास करंट का फार्मूला I इक्वल टू Q/T, Q मतलब नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, और टाइम, किसी भी टाइम के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये करंट डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, फ्लो ऑफ चार्ज, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, टाइम के ऊपर। अगर टाइम ज़्यादा हो तो करंट क्या होगी, कम होगी। मसलन एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है, 5 कूलम चार्ज 10 कूलम चार्ज 2 सेकंड में फ्लो करें, ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 5 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही 10 कूलम चार्ज 5 सेकंड में फ्लो करे, ठीक है, तो 2 एम्पेयर हो जाएगा। तो चार्ज की क्वांटिटी क्या है, सेम, लेकिन टाइम के बढ़ने से या कम होने से करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये तो हमें पता है कि चार्ज की अमाउंट बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना हम लोगों ने, फ्लो ऑफ चार्ज देखना लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नेट फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टाइम इज करंट, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है, एवरेज करंट I इक्वल डेल Q/T, ऐसा यूनिट क्या होता है, Q/T इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, और ये किसके इक्वल होता है, एम्पेयर के इक्वल होता है, इसलिए करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। एम्पेयर किसे कहते हैं, चले जी, अब बात आ गई एम्पेयर किसे कहते हैं, ठीक है। सर जी सानू एम्पेयर दसो की होता है, ठीक है। तो एम्पेयर को मैं सीधी जी गल एक डिफाइन करांगा, अगर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो 1 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 एम्पेयर, ठीक है। इफ़ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकंड, ठीक है, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। अगर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से
1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज गुजरे तो हम कहेंगे उसका करंट कितनी है 1 एम्पेयर। इसी तरह आपके घरों में कितनी करंट आती है 10 एम्पेयर। तो हमें फ़ौरन हमारे ज़हन में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर 10 एम्पेयर करंट, इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर 10 कूलम चार्ज क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। आपके एसी 10 एम्पेयर पे स्टार्ट होता है और 3 एम्पेयर तक जाता है, तो इसका मतलब पहले 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं, कितने कूलम चार्ज 10, और जब 3 एम्पेयर आ जाता है समझे कितनी 3 कूलम चार्ज। अब 1 कूलम चार्ज कितना होता है, ठीक है 1 कूलम चार्ज, तो बच्चों सुन लें 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 2.6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हों, ठीक है, तो फिर क्या होता है 1 कूलम चार्ज गुजरा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके घर में तो फिर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ऐसे, करंट इसीलिए तो बनेगी ना, ठीक है 10 एम्पेयर उधर 10 एम्पेयर उधर, ठीक है, तो आप बिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स के मालिक हुए आप, ठीक है। अच्छा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, स्केलर है वेक्टर है क्वांटिटी, क्या है स्केलर है या वेक्टर है, क्लियर हो गया। करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एवरी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। करंट की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करती है, फॉलो नहीं करती। कैसे वेक्टर लॉ एडिशन को, ये मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है 4 एम्पेयर और इधर से करंट कितनी आ रही है 3 एम्पेयर, तो टोटल करंट कितनी होगी यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, ये इधर से 4 इधर चली गई और 3 इधर चली, टोटल कितनी होगी 7 एम्पेयर होगी, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहती है, लेकिन वेक्टर लॉ क्या कहता है, इनका रिजल्टेंट लेना भाई जी, इनका क्या ड्रा करना है रिजल्टेंट, टेल टेल के साथ हेड हेड, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, तो 5, जो कि गलत है, 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करती है, फॉलो नहीं करती। अच्छा हम लोग आगे बढ़ने लगे हैं, यहाँ से मैं यहाँ पर डेफिनेशन करूँगा इसकी, ठीक है। V flow of n number of charge, flow of number of charge through any cross sectional area is called current। तो करंट का एक फार्मूला ये भी होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट चार्ज कैरियर होते हैं। लेट्स सपोज देखिए ज़रा, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी पहली दफ़ा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस। गैसेस के अंदर क्या होगा, ठीक है, आइंस प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह मेरे पास क्या है सेमी कंडक्टर, जिसकी सही प्रोनाउंसिएशन ये है सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या, और सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं चार्ज कैरियर। 13.2 न्यूमेरिकल है, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पास थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स। कितनी देर में कितना चार्ज गुजरता है बच्चे, 90 कूलम चार्ज कितनी देर में गुजरता है, 15 मिनट्स में से किसी वायर में से गुजरता है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, ठीक है, जो इस वायर में से क्या करेगा गुजरेगा 90 कूलम चार्ज, ठीक है। टाइम कितना है 1 आवर एंड 15 मिनट, टोटल 75 मिनट हो गए,
ठीक है, और 75 मिनट 4500 सेकेंड हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू करंट का फार्मूला हमने Q/T, Q की जगह 90 और इधर 4500 सेकेंड 1/50 आ जाएगा, और इसे हल करें तो 20 मिली एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, जब भी किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, उस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस वक्त जो करंट, उस वक्त जो नई क्वांटिटी होगी उसे हम करंट कहेंगे। सपोज कर लेते हैं 10 कूलम चार्ज 2 सेकंड में गुजरता है। ठीक है, 10 कूलम चार्ज 2 सेकंड में गुजरता है, करंट 5 एम्पेयर। 10 कूलम चार्ज 10 सेकंड में गुजरता है, करंट 1 एम्पेयर। और 10 कूलम चार्ज 5 सेकंड में गुजरेगा तो करंट 2 एम्पेयर होगी। क्लियर हो गया। अभी हम आगे बढ़ने लगे हैं कन्वेंशनल करंट के बारे में, कि एक्चुअली कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट और नॉर्मल हालात में वायर क्या है, वो करंट क्यों नहीं फ़्लो कर सकती, और उसके साथ बैटरी लगाएं तो करंट क्यों फ़्लो करती है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम हल करने लगे हैं। देखिए जी, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कन्वेंशनल करंट। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। कन्वेंशनल करंट क्या होती है? कन्वेंशनल करंट, the current which passes from a higher potential to a point of lower potential as it represented by movement of positive charges। क्लियर हो गया? अच्छा चल इसको भी छोड़े, पहले मैं एक स्टोरी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। पहले ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ये चीज़ एक्सप्लेन की जाती थी कि जो है करंट जो है मूवमेंट ऑफ चार्जेस होता है, और वो चार्जेस कौन से मूव कर रहे होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। और ज़ाहिर बात है पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो वो कहाँ से मूव करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। ठीक है, द करंट विच पासिस फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एज इट रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस। ये इसकी डेफिनेशन होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो फिर पता चला कि एक्चुअली जो करंट होती है मेटल के अंदर वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करते हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। द करंट विच पास फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू ऑफ अ हायर पोटेंशियल। ठीक है, कहाँ से? लोअर पोटेंशियल से किधर मूव करते हैं? हायर, रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव चार्जेस। अगर इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाए? नेगेटिव चार्जेस से क्या किया जाए? रिप्रेजेंट किया जाए। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो मसला दरपेश हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो मसला दरपेश हुआ कि पहले आप क्या करते पॉजिटिव चार्ज, बाद में आप क्या रहे हो नेगेटिव चार्ज। फिर ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ओवरऑल एक्सटर्नल इफेक्ट, चाहे आप मोशन पॉजिटिव चार्जेस की ले लें या मोशन क्या कर लें नेगेटिव चार्ज की ले लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ किसका फ़र्क पड़ेगा? डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन में, करंट की डेफिनेशन में फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज इधर से इधर मूव कर रहे हैं, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, जिस चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है वो डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के मसले को उन्होंने सॉल्व किस तरह किया, अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं कि डायरेक्शन के मसले को उन्होंने किस तरह सॉल्व किया। हमारे पास करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर के हम लोग, ठीक है, पहले नंबर पे क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? करंट किस वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल में लूजली बाउंड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर इज सिमिलर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन भी किसी मेटल्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं?
रैंडमली क्या कर सकते हैं, मूव कर रहे होते हैं। अभी देखे ज़रा हम लोग, ठीक है, जिस तरह घर में मेहमान आए हों बच्चे, वो कभी उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो वो क्या उनकी मोशन का दे रैंडम, आप उनको मना तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, कि उनकी मोशन क्या होगी, रैंडम। इसी तरह ये देखिए ज़रा, व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड, जब कोई बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो ये मेरे पास क्या है, अ पीस ऑफ मेटल, ठीक है, इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये क्या है, एटम्स है, ठीक है, और ये चीज़ क्या है मेरे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बच्चे, ये क्या करेंगे, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाए इसका, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, इधर मूव कर रहे होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, इस तरह मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज ज़ीरो, नेट फ्लो ऑफ चार्ज ज़ीरो, तो आई क्या होगी, करंट उसी वक्त क्या हो जाएगी बच्चे, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये केस है जब आपके पास कोई मेटल पीस आपने हाथ में पकड़ा हो, उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, रैंडमली मूव भी कर रहे होते हैं, लेकिन नेट फ्लो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होता है, ज़ीरो होता है, इस वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं कर रही होती। लेकिन जब क्या करते हैं आप, जब आप उसके साथ बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये आपके पास क्या है, एटम्स है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ब्लू वाले क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कब मूव करेंगे, जब इसको मैं क्या करूँगा, एक्सटर्नल तौर पे बैटरी से क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, बैटरी से क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। जैसे मैंने इसको बैटरी से क्या किया, कनेक्ट किया, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने इधर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, इधर नेगेटिव, इन इलेक्ट्रॉन्स ने पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करेंगे, करंट विच पासिस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन से किधर मूव करना शुरू कर दिया, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी ई, जो किधर होगी, पॉजिटिव से किधर होगी, नेगेटिव किधर, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या करना शुरू कर दिया, फ्लो करना शुरू कर दिया। मैंने अभी आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि हमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्शन के प्रॉब्लम्स को, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपने कहाँ से लेना है, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन आप लोगों ने जो करंट की डायरेक्शन लेनी है आई, वो आप लोगों ने, ये आई से मैं शो कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन आप लोगों ने हमेशा हायर पोटेंशियल से क्या लेनी है, लोअर पोटेंशियल में। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने याद कर लेनी है कि आपने जब भी करंट की डायरेक्शन को सॉल्व करना है, इस जैसी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही है, तो आपने क्या करना है, करंट डिफाइन करनी है किसकी वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन जब उसकी डायरेक्शन गिवन करनी है तो वो कन्वेंशनल करंट के लिहाज से गिवन करनी है, डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक करंट से है, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, कन्वेंशनल करंट से। ये दोबारा मैं पॉइंट बोलने लगा हूँ कि डायरेक्शन किससे लेनी है आपने, करंट की, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, लोअर पोटेंशियल से क्या होगा, हायर पोटेंशियल की तरफ होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, नहीं तो अभी एक डायग्राम हम लोग डिस्कस करने लगे। ये मेरे पास क्या है,
ये मेरा बैटरी, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल। इसको मैंने एक पीस ऑफ वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब पीस ऑफ वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन जो किधर मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। दिस इज रियलिटी, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन जब आप लोगों ने करंट की डायरेक्शन लेनी है, ठीक है, तो आपने हायर पोटेंशियल से किधर लेना है, लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होता है रियल में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। लेकिन आपने किस डायरेक्शन किधर लेनी है करंट की, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट को जब डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से डिफाइन करना है। जब करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करना है तो कन्वेंशनल करंट की मदद से क्या करना है, डिफाइन करना है। अच्छा बच्चे, जब ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली, तो उस वक्त इनकी जो स्पीड है, ठीक है, वो कितनी होती है, सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी क्या होती है, स्पीड होती है रैंडमली। और किस वजह से होती है, थर्मल टेम्परेचर की वजह से। क्लियर हो गया, किसकी वजह से होती है, थर्मल टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं तो इसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और 1 मिलीमीटर पर सेकेंड हो जाती है, जो कि बहुत ही क्या होता है, लो स्पीड होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली क्या होती है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो आगे क्या है, एटम्स, तो प्रॉबेबली चांस है कि वो एटम्स के साथ क्या कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, एटम के साथ टकरा जाते हैं। और टकराने के बाद क्या कर देते हैं, किसी और डायरेक्शन में निकल जाएंगे, ठीक है, ये अब थोड़े से बाउंस बैक होंगे। लेकिन फिर पीछे से नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा होगा जो उनको क्या करेगा, आगे की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। एट दी एंड जितना मर्जी ये टकराएं, लेकिन टकराने के बाद ये आगे की तरफ ही क्या करेंगे, मूव करेंगे। एग्जाम्पल सुन लें, जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाने लगता है, ठीक है, तो वो ईजिली चला जाता है, नहीं चला जाता, वो क्या करता है, जैसे ही आप उसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाते हैं, वो पीछे की तरफ फिर धकेला जाता है, ठीक है। फिर आप उसे और घसीट के आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर क्या कर रहा है, पीछे की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर वो क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये आप उसको घसीटते हुए लेके जाएंगे, तो ये उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। स्कूल जाते हुए गाड़ियों की ड्रिफ्टिंग होती है, ठीक है, मेरा दोस्त है वो करता है। वो ड्रिफ्ट क्या होता है, आप ब्रेक अप्लाई कर दें, लेकिन तेज़ गाड़ी लेकर आए, ब्रेक अप्लाई करें, अब ब्रेक कह रही है गाड़ी रुक जाए, लेकिन गाड़ी घसीटती हुई आगे चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। वो वेलोसिटी जो ना चाहते हुए होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये ड्रिफ्ट होता है। एक एग्जांपल और ले लें, ट्रेन का डिब्बा जो होता है, ट्रेन का डिब्बा, उस डिब्बे के अंदर हम जैसे मर्जी मूव कर रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी रैंडम वेलोसिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन चल रही है तो हम आगे पीछे जिधर मर्जी मूव करें, लेकिन एट दी एंड हम रिजल्ट क्या आ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिब्बा पहले इस जगह पर था, अब इस जगह पर होगा, थोड़ी देर बाद इस जगह, हम चाहे उसके अंदर बैग मूव कर रहे हैं, लेकिन एट दी एंड वो हमें धकेल कर क्या लेके जा रहे हैं, आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये क्या हुई हमारे पास, क्या हुई, दिस इज ओवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ टकराते हैं, टकराने के बाद बाउंस बैक भी होंगे, लेकिन इनकी नेट मोशन क्या होगी, आगे की तरफ ही होगी, ठीक है। तो जो वेलोसिटी अब ये होगी वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। एवरेज कांस्टेंट स्पीड विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, घसीटे जाते हैं, कब, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, जब कंडक्टर में से करंट क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, इसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, अपोजिट होती है,
ठीक है। आगे हमारे पास है स्टेडी करंट, ठीक है। तो स्टेडी करंट किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगी वो क्या होगी, स्टेडी करंट होगी। स्टेडी करंट मीन इसके अंदर एक्सेलरेशन है नहीं प्रोड्यूस हो रहा। क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ टकराते हैं और अपना इफेक्ट एटम्स को क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी करंट जो होती है स्मूथ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं। अब स्टेडी करंट किसे कहते हैं, स्टेडी करंट जब भी आप ये देखिए ज़रा V, जब भी आप कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई करें, किसके क्रॉस अप्लाई करें, कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई करें, उस वक्त जो करंट फ्लो कर रही होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ डेफिनेशन, स्टेडी करंट एस्टैब्लिश इन कंडक्टर when constant potential difference applied across the end of कंडक्टर, ठीक है। जब हम कंडक्टर के एंड पर क्या करेंगे, एस्टैब्लिश होती है स्टेडी करंट कंडक्टर में एस्टैब्लिश तब होती है जब हम क्या करेंगे, कंडक्टर के क्रॉस क्या करेंगे, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो उस वक्त जो करंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अभी हम इसके क्या करने लगे हैं, MCQs करने लगे हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ले जी डियर स्टूडेंट, अब हम करने लगे हैं MCQs, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसका यूनिट होता है एम्पेयर, और एम्पेयर को शो करते हैं ए से, बेस यूनिट। तो जो भी बेस यूनिट होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या बनाते हैं, डायमेंशन बनाते हैं। तो M0 L0 और T0 ये तो ख़त्म है, तो एम्पेयर ए की पावर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। कहते हैं 90 मिली एम्पेयर इज करंट flow through a conducting wire, then the number of electron pass through in it in 3 minutes, number of electron। तो फार्मूला आपने के पास पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू IT और INE और IT, ठीक है। आपने N निकालना है तो IT ओवर E आ जाएगा। 90 मिली एम्पेयर करंट, 9 मिली एम्पेयर, 9 इंटू 10⁻³ और टाइम कितना है 180 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको हल करें तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। अच्छा, द करंट फ्लो थ्रू अ वायर इज 8 मिली एम्पेयर, व्हाट चार्ज flows through the wire in 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। देखिए ज़रा हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू IT और करंट कितनी है आपके पास 8 मिली एम्पेयर, यानी कि 8 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, और 0.20 सेकेंड यानी कि इंटू 2 इंटू 10⁻⁻², तो 16 और क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई 16 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। जैसे ही हम 2 पॉइंट इधर मूव करेंगे, ठीक है, तो ये 0.16 क्या आ जाएगा, 0.16 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, और -3 किसके इक्वल होता है, मिली के इक्वल होता है। अच्छा, आगे देखिए ज़रा 13.1 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का 13.2 मैंने पहले करवा दिए। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट, टाइम कितना है 1 मिनट, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकेंड, ठीक है।
और मतलब 1 मिनट, इफ़ 30 मिली एम्पेयर करंट पास थ्रू इट, और 300 इफ़ 300 मिली एम्पेयर, और करंट कितनी गुजर रही है, 300 मिली एम्पेयर करंट क्या है, गुजर रही है। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला है I इज़ इक्वल टू Q/T, और Q इज़ इक्वल टू क्या है, IT, और Q की जगह NEIT, आपने N फाइंड आउट करना है, तो IT/E। अब यहाँ से देखिए ज़रा करंट कितनी है, 0.3 एम्पेयर, 300 मिली एम्पेयर को जब सॉल्व करें तो 0.3 एम्पेयर, और साथ ही क्या आ जाता है आपके पास, टाइम 60 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा। जैसे ही इसको सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.125 इंटू 10⁻, ठीक है, 20, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो कर जाएंगे इतनी देर में। ठीक है, अगर कितनी करंट गुजर रही हो, 300 मिली एम्पेयर करंट गुजर रही हो किसी वायर में से 1 सेकंड के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, 1.125 इंटू 10⁻20 सेकेंड। नहीं जी, इलेक्ट्रिक करंट मैंने कंप्लीट डिफाइन कर लिया, आप लोगों को उसके MCQs भी कर लिए। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस लेक्चर को दूसरों तक शेयर करें। ठीक है, फैसिलिटेट द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।